कवर नहीं मारना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिर इंग्लिश ग्रामर के ही कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, क्या कर रहे हैं? टॉपिक बताओ, टॉपिक क्या पढ़ाया जाए? तुम लोग को टॉपिक बताओ। ये वाला टॉपिक पढ़ा दिए थे, मार्कर ले लें। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? यूज्ड टू। यूज्ड टू मीनिंग गलत हो गई है, इसकी सुधार देते। USE, यूज्ड टू, ठीक। एक बार और पढ़ते हैं, रिवीजन कर लो तुम लोग। यूज्ड टू का हिंदी मतलब क्या होता है? ये कब उपयोग होता है? जब हम कोई काम किया करते थे, ऐसा कोई काम जो हम किया करते थे। तो मैं लिख सकता हूँ कि काम क्या करते थे? किया करते थे। किया करते थे। किया करते थे। ऐसा हिंदी सेंटेंस आ जाए कि उसमें जो वर्ब हो वो, यानी जो काम हो, हम पास्ट में किया करते थे, यानी पहले किया करते थे, तो हम वहां पास लगाएंगे यूज्ड टू। क्लियर है? पहचानिए कैसे कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा नहीं है। तो हिंदी में किया करता था, किया करता था, या फिर करती थी, या करते थे, करते थे। ये सेंटेंस के अंत में आएगा कब? हिंदी में। क्लियर है? ये ध्यान दिए रहना, कोई काम जब हम किया करते थे, पुरानी यादों को, पुरानी कोई यादें हो तो उसमें भी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जो रूल्स होंगे वो रूल्स किस काम के आएंगे? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस यूज्ड टू, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आएगा, प्लस हमारा कोई जो अदर वर्ड होगा। ये इसका रूल होगा। निगेटिव यदि बनाना हो तो निगेटिव में क्या करना है? ध्यान से बनाना। सब्जेक्ट के बाद यूज आ जाएगी, यूज्ड ना होके क्या हो जाएगा? यूज टू प्लस नॉट आ जाएगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड। ठीक, उतार लो इसको। एक सेकंड, रूल गलत है क्या? एक गलत हो गया, इधर सुधार लेते हैं। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड लगा देना। डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू, यूज टू। अब सही है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रहेगा और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए। आज से हमारे चैनल में 801 सब्सक्राइबर हो गए हैं ना। इसी खुशी में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दिए रहना। इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं। लगातार वीडियो चलेगी, 1 घंटे 1.5 घंटे तक वीडियो चलेगी। चले एग्जाम्पल लिया जाए। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं क्रिकेट खेला करता था।
देखो मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता, पहले खेलता था, बात समझ रही, पहले खेला करता था, तो क्या हो जाएगा आई, फिर क्या लगाना है, इन कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है, तो आई, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा यूज्ड टू, यूज्ड टू, फिर क्या आएगा हमारा वर्ब, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY, प्ले, क्या खेलते थे, क्रिकेट, CRICKE। यदि हमें निगेटिव इसका बनाना हो, निगेटिव बनाना हो तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। आगे बढ़े क्या, जैसे अगले एग्जांपल बताओ, अगले एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं कि मैं भोपाल जाया करता था, ठीक है, मतलब अब तो नहीं जाता हूं, लेकिन पहले जाया करता, मतलब हमेशा जाता था, लेकिन अब बल्कि कम नहीं जाता, अब नहीं जा रहे हैं ना हम, मैं भोपाल अब नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड लगा देना है, यूज्ड टू है ना, गो टू भोपाल। इसी प्रकार यदि मैं बोल दूं कि हम टीवी देखा करते थे, अब मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिखो, हम टीवी देखा करते थे, क्या बनेगा, हम टीवी देखा करते थे, वी यूज्ड टू वॉच टीवी। ध्यान दिए रहना, इलेक्ट्रिक चीज यदि जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गया, इनको देखने के लिए हम वॉच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वॉच। जैसे अगला बनाओ, मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पिया करता था ना, कौन सी वाली, दूध वाली, ठीक है, तो उसमें दूध वाली नहीं लिखना है, केवल चाय बस लिखना है। मैं चाय पिया करता था, क्या बन जाएगा, आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू ड्रिंक टी, या ड्रिंक की जगह तुम लोग क्या लगा सकते हो, टेक, TAKE है ना, टेक भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर है, बन जाएगा। इस प्रकार के और एग्जांपल तुम लोग देख लेना घर में, बन जाएगा, कितना बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, मैं बनवाता हूँ, इधर आओ, एक एक करके अब बनाओ। हाँ, ज्यादा ओवर नहीं होना है। हाँ लिखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखे देता हूँ, तुम बनाना है ना। लो माइक पकड़ो, बोलो क्या बोले, तुम जो बोलोगे हम वही बनाएंगे। मैं दौड़ा करता था, मैं दौड़ा करता था, दौड़ा करता था, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये लड़का पूछ रहा है कि मैं दौड़ा करता था पहले, लेकिन अब नहीं दौड़ रहा है ना, इसको अंग्रेजी में हम क्या बनाएंगे,
तो हमारा सिंपल सा बन जाएगा आई यूज्ड रन टू। आई यूज्ड टू तो हम लगा दिए, फिर दौड़ने को हम क्या बोलते हैं? आर यू एन। क्लियर है? बन जाएगा। यदि निगेटिव इसका बनाना हो तो क्या बनेगा इसका? मैं नहीं दौड़ा करता था। अंग्रेजी में क्या बनेगा? आई यूज टू नॉट रन। गलत है, गलत है। क्या है? आई क्या लगाना है? डिड नॉट डिड नॉट। फिर रन। सब्जेक्ट क्या है? आई डिड नॉट डिड डिड नॉट यूज टू रन यूज टू रन यूज टू रन। क्लियर है? बन जाएगा। बन जाएगा। आगे अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। जाओ बैठो। इसको तुम लोग को उतारना हो तो उतार लो, रफ में नोट कर लो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमारा अगला टॉपिक है स्टील का। STIL। स्टील का हम प्रयोग कब करते हैं? तो याद रखना है, स्टील का प्रयोग अभी तक के लिए है ना। अभी तक, इसका हिंदी मतलब होता है अभी तक। ऐसा मैं नहीं बोल देता अभी तक मैं पढ़ा रहा था। अभी तक तुम ये काम ऐसा नहीं किए हो। अभी तक तुम काम कर लिए कि नहीं किए, है ना। अभी तक। क्लियर है? तो स्टील का प्रयोग किस लिए करेंगे? अभी तक के लिए। इसको समझेंगे कैसे? तो एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो पहला एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह अभी तक नहीं आया। क्या लिखे हो? वह अभी तक नहीं आया। याद रखना है। क्या बनेगा? ही के बाद क्या लग जाएगा? स्टील पहले लगा ले। स्टील है ना, स्टील पहले आ जाएगा। STILL। स्टील ही, फिर इसके बाद डिड नॉट। क्या लगाएंगे? डिड नॉट क्यों लगा? क्योंकि हमें मालूम है कि या है, वाक्य के अंत में क्या है? या है। और या कब आता है? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। कब आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही डिड नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी COME बन जाएगा। कहने का मतलब हमें पहले स्टील जोड़ देना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको कर देंगे, उसके हिसाब से रूल चलेगा ना। तो बनाओगे, अगला बनाओ। तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे हो। इसको बनाओ। जैसे देखो मैं भी लिखे दे रहा हूं। दूसरा है अभी तक, क्या था सेंटेंस बोलो? तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे हो। तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे हो। अच्छा ये बताओ, ये इंट्रोगेटिव भी है क्या? इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क है कि निगेटिव ही बस है? अभी तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे, निगेटिव भी है ना। वो बता रहा है कि तुम अभी तक खाना नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? तब लग जाएगा, है ना। तो हम क्या लगाएंगे? स्टील पहले लगाएंगे। STILL यू। फिर डिड नॉट ईट नहीं, ईट सॉरी, ईट। क्या नहीं खा रहे हैं? फूड। ईट फूड। अच्छा इसमें ध्यान दे रही है। तो फिर वर्ब की कौन सी इसमें गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? डिड नहीं आएगा इसमें। क्या आएगा? यू के साथ आर लगता है, आर। यू आर नॉट ईटिंग हो जाएगा, ING। ध्यान दिए रहना, जब हम सेंटेंस पढ़ा रहे थे टेंस में
तो मैं बोला था रहा, रही, रहे कभी भी दिख जाए जिंदगी में तो याद रखना कि वो कौन सा सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट में हो लिखा है, हो का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है, आर है इसमें, और इधर क्या लगा देंगे, ईट में वर्ब में आईएनजी, बन जाएगा ईटिंग फूड, बन जाएगा। तुम लोग अब बनाओ बैठ के। अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो, अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो, इसको भी मैं बता देता हूं। जैसे मैं लिखूंगा, क्या लिख दूं, अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो। देखो ध्यान से, पहले सेंटेंस से जानते हैं, सेंटेंस कौन सा है, लास्ट में क्या ता है और उसके बाद हाय है, हो ता आ रहा है, इसका मतलब हमारी आदत प्रदर्शित करता है, क्या करता है, हमारी हैबिट। हैबिट इसका मतलब प्रेजेंट, हो लिखा लास्ट में तो प्रेजेंट है। आदत, आदत जब भी बताएगा तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो वही वाला रूल लगेगा, पहले लगा देंगे, क्या लगाएंगे, स्टिल, STI, फिर इसके बाद यू, बाई ओ यू, फिर क्या लगेगा, यू के साथ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या फिर क्या लगता है, डज लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव क्या लगेगा, डू, फिर नॉट, डू नॉट। अच्छा, क्या नहीं जानते हो, जानना, जानने को क्या बोलते हैं, KNOW, नो यानी क्या होता है, जानना। क्या, कुछ भी, कुछ नहीं जानते हो यानी एनीथिंग, एनीथिंग या सम, कुछ, समवन या सम लिख देना, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं बोल दूं, अगला आसान एग्जांपल है, लिखो रोहन, रोहन अभी तक कुंवारा है। कुंवारे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अनमैरिड, क्या बोलते हैं, अनमैरिड। लिखो रोहन अभी तक कुंवारा है। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस है, मैं बोला था ना जब हमारी कोई क्वालिटी बताएगा तो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कौन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। तो लिखो स्टिल रोहन इज, रोहन इज अनमैरिड, रोहन इज अनमैरिड, बन गया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसी तरह तुम लोग के लिए होमवर्क है कि 10 घर से बना के लेके आना है, क्लियर है। और कोई दूसरा टॉपिक, बन जाएगा।